नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, हर जिलों में शुरू होगी पीजी की पढ़ाई। 10वीं पास के लिए नौकरी का जबरदस्त मौका, 90,000 तक मिलेगी सैलरी। बिहार में 1 अक्टूबर से शुरू होगा बालू खनन, माफियाओं पर नकेल कसेगी सरकार। गाड़ी में तेल नहीं रहने के कारण 14 दिनों से छापेमारी बंद, पेट्रोल पंप के मालिक ने उत्पाद विभाग को तेल देने से किया मना। बिहार को मिले 1605 नए दरोगा, पहली बार पासिंग आउट परेड में शामिल हुई 615 महिला एसआई। बिहार में बदलेगी रेशम उद्योग की किस्मत, अब टेक्सटाइल में छात्र कर सकेंगे बीटेक। जातीय जनगणना का धर्म से कोई लेना देना नहीं, उपेंद्र कुशवाहा बोले बीजेपी में ही है गतिरोध। क्या कोई कैंडिडेट एक से अधिक पद पर लड़ सकता है चुनाव? आगे जानिए बिहार पंचायत इलेक्शन से जुड़े सवाल का जवाब। शिक्षा विभाग ने बीते गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के तहत जिन जिलों के महाविद्यालयों में पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है, उन महाविद्यालयों में पीजी की पढ़ाई शुरू करने की अनुशंसा यदि विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाती है, तब सरकार इसे प्राथमिकता से लेगी और पीजी की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करेगी। इस बात की जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक हर पंचायतों में एक +2 विद्यालय खुल रहा है, वहीं हर अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हो रही है। अब विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है कि हर जिले में कम से कम एक महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में विस्तार हो और इसमें सुधार लाई जाए। दूसरी ओर जो सकल नामांकन अनुपात है, उसकी बेहतरी के लिए भी काम हो। सकल नामांकन अनुपात अभी करीब 14.5% के ऊपर है, इसे सरकार लगभग 30% तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए हमने यह निर्णय लिया है कि हर जिले में पीजी की पढ़ाई शुरू करेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 10 जिलों की पहचान की गई है जहाँ पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है। 10 में से 2 जिले ऐसे हैं जहाँ से पीजी की पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव मिला है। बीएस कॉलेज सुपौल और केकेएम कॉलेज जमुई के प्रस्ताव पर हम लोगों ने निर्णय भी लिया है। इसके लिए स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। मैट्रिक पास लोगों के लिए जबरदस्त वैकेंसी निकली है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 535 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस वैकेंसी के तहत ग्रेड 3 के पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट oilindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नौकरी के लिए योग्य उम्मीदवार 24 अगस्त 2021 से 23 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये देने होंगे। वहीं SC, ST, EWS, PWD, एक्स सर्विसमैन वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। ऑयल इंडिया द्वारा निकाली गई इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट से होगा। बिहार में एक बार फिर से बालू का खनन शुरू होने जा रहा है। अगले महीने के बाद 1 अक्टूबर से बालू खनन को फिर से चालू करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि फिलहाल एनजीटी के निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इस पर रोक लगा रखा है। तकरीबन 3.5 दर्जन अधिकारियों पर कार्रवाई करने वाली नीतीश सरकार इस बार बालू माफियाओं पर पूरी तरह नकेल कसने की कोशिश कर रही है। नीतीश सरकार बिहार में इस बार बालू का खनन शुरू होने के साथ ही अवैध खनन, बालू के अवैध बिक्री और ढुलाई पर नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस महीने के बाद 1 अक्टूबर से नदी घाटों से फिर से खनन शुरू हो जाएगा। इसके तहत नदी घाटों पर खनन की ड्रोन से मॉनिटरिंग, चालान की जांच सहित हाईटेक व्यवस्था से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यालय स्तर से निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। बिहार में लगभग 350 नए बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया पर्यावरणीय स्वीकृति के इंतजार में अटकी हुई है। इसकी मंजूरी मिलने और नए बालू घाटों के नए बंदोबस्तधारियों द्वारा खनन शुरू करने के लिए जरूरी अथॉरिटी सिया का पुनर्गठन इसी महीने होने की संभावना है। इस नए बालू घाटों के खनन शुरू होने से लोगों को अपने जिले या जिले के नजदीक ही आसानी से बालू मिल सकेगा। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू कराने को लेकर कई इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सुपौल जिले में बीते 10 अगस्त से छापेमारी अभियान बंद है। इसका कारण जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल पेट्रोल पंप के मालिक ने उत्पाद विभाग को पेट्रोल देना ही बंद कर दिया है। पेट्रोल पंप के मालिक ने कहा है कि पहले 5,85,000 रुपये जमा कीजिए, तभी पेट्रोल मिलेगा। उत्पाद अधीक्षक का कहना है कि विभाग की ओर से अभी 80,000 रुपये ही आवंटन किया गया है, लेकिन सुपौल में
उत्पाद विभाग को 10 अगस्त से ही पेट्रोल मिलना बंद हो गया है। जिस पेट्रोल पंप में तेल मिलना था उसके संचालक ने विभाग को 5,85,000 रुपये का बिल थमा दिया है। पेट्रोल पंप के मालिक ने पत्र के जरिए विभाग को यह कहा कि जब तक पुराने बिल का हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा तब तक विभाग की गाड़ी को तेल नहीं दे सकते हैं। गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहने के कारण 10 अगस्त से ही छापेमारी अभियान बंद है, जिसके कारण शराब के धंधेबाजों के खिलाफ छापेमारी नहीं हो रही है। 2 सप्ताह से उत्पाद की टीम फील्ड में छापेमारी के लिए नहीं जा पाई है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहना इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। बिहार पुलिस अकादमी ने 615 महिला समेत कुल 1605 दरोगा दिए। पुलिस महकमा में यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में एक साथ महिला दरोगा निकली है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भव्य कार्यक्रम के दौरान इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अकादमी के कैंपस में ट्रेंड सब इंस्पेक्टरों के पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में आयोजित पास आउट कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम की मौजूदगी में सभी नए दरोगा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। गौरतलब है कि 27 वर्षों के बाद यहां पासिंग आउट परेड की सलामी मुख्यमंत्री ने ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इससे पहले 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पटना के गांधी मैदान में सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड की सलामी ली थी। उस समय केवल 53 महिला अधिकारी थी। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भागलपुर के नाथनगर स्थित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान में 4 वर्षीय 3 अलग अलग बीटेक कोर्सेज शुरू कराने के संदर्भ में बातचीत की। गौरतलब है कि भागलपुर के नाथनगर स्थित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान रेशम और वस्त्र प्रक्षेत्र का बिहार का एकमात्र उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान है, जहां उद्योग विभाग के द्वारा संचालित इस संस्थान में पूर्व में 4 वर्षीय बीटेक कोर्सेज की पढ़ाई होती थी। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन अब इस संस्थान में सिल्क टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल केमिस्ट्री में 4 वर्षीय बीटेक कोर्स प्रारंभ कराने के लिए प्रयासरत हैं। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी के अंदर ही विवाद चल रहा है। बीजेपी में बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ लोग बीजेपी के अंदर से ही जातीय जनगणना पर सवाल खड़े करते हैं। कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी के अपने अंदरूनी सियासत ठीक करनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना देश के लिए बेहद जरूरी है और इसे हर हाल में इस बार लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आरजेडी और जेडीयू समेत तमाम दल जातीय जनगणना के मसले पर बिहार में एक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात सकारात्मक रही है। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना को लेकर जरूर फैसला लेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना होने से समाज में बड़ा बदलाव आएगा। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम निर्वाचन की अधिसूचना के साथ साथ नामांकन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही अभ्यर्थी के प्रस्तावक के लिए अर्हता भी स्पष्ट कर दिया है। वहीं निर्देश जारी होने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि कोई भी कैंडिडेट एक से अधिक पद के लिए नामांकन दाखिल कर चुनाव लड़ सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि क्या कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पद पर चुनाव लड़ सकता है? तो हाँ, चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर बताया है कि कोई भी कैंडिडेट एक से अधिक पदों के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे अलग अलग पद के लिए नामांकन पत्र भरना होगा। दूसरा सवाल, क्या इन पदों पर चुनाव लड़ने के लिए अलग से शुल्क भी देना होगा? तो जी, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सभी पदों के लिए निर्धारित अनुमान्य शुल्क या रसीद की चालान की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि नामांकन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। रेल में यात्रा करते समय यात्री अब गोलगप्पे और चाट का स्वाद भी ले सकते हैं। इसकी आईआरसीटीसी ने तैयारी शुरू कर दी है। सब कुछ ठीक रहा तो बिहार के गया रेलवे स्टेशन से गुजरने व खुलने वाले कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के पेंट्रीकरण में यह सुविधा दी जाएगी। ई कैंटरिंग में
यह सुविधा लेने के लिए अनुमति मांगी गई है। कम रेट पर गोलगप्पे व चाट रेल यात्रियों को खिलाई जाएगी। अनुमति मिलने के बाद IRCTC की वेबसाइट ई केटरिंग सुविधा में खाने के साथ साथ इन चीजों को भी परोसने के लिए अधिकृत कर दिया जाएगा। यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि वह चाहे तो गोलगप्पे या चाट का भुगतान ऑनलाइन या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। यदि सामान गुणवत्ता रहित या पसंद नहीं आया तो उन्हें शिकायत करने पर तत्काल किया गया भुगतान रिफंड भी हो जाएगा। राजधानी पटना के लोगों को अब ताजी सब्जियां लेने बाजार नहीं जाना पड़ेगा। बिहार सरकार ने लोगों के घरों तक सब्जियां पहुंचाने की नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत किसानों के खेत से सीधे खरीदी गई सब्जियां लोगों के मोहल्ले तक कुछ घंटों के अंतराल में पहुंचेगी और दाम भी बाजार से कम होंगे। बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई रिक्शा के माध्यम से शहर भर में सब्जियों के विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है। मंत्री ने कहा है कि मोबाइल आउटलेट के माध्यम से 10 ई रिक्शा खरीदी गई है। ये वाहन शहर में घूम घूम कर लोगों को सस्ती सब्जी उपलब्ध कराएंगे। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।